हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 218 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम माई सीक्वल डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं पीएचपी और जावास्क्रिप्ट के फेच फंक्शन की हेल्प से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम फेच फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना है फेच और उसके अंदर हम यहाँ पर राउंड ब्रेसेस के अंदर एक फाइल का पाथ देंगे जो होगी बेसिकली हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज वाली फाइल। उसका पाथ हम यहाँ पे दे देंगे और उसी की हेल्प से हम डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करवाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अपनी पीएचपी वाली फाइल का पाथ देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लेनी है जिसको हम कीज भी कह सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे की आती है उसका नाम है मेथड और उसके अंदर हमारे को यहाँ पे वैल्यू देनी है पोस्ट। पोस्ट का मतलब है कि हम यहाँ पर फेच मेथड की हेल्प से डाटा को इंसर्ट करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी की आती है वो है बॉडी और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे अपना डाटा पास करेंगे। अब जो हम यहाँ पे डाटा पास करने वाले हैं जिसको हमने डाटाबेस के अंदर सेव करवाना है, ये हमारे पास कई तरीके के फॉर्मेट में हो सकता है। या तो वो हो सकता है फॉर्म डाटा। अगर हम फॉर्म का डाटा यहाँ पर यूज करने वाले हैं तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के फॉर्म डाटा नाम के एक मेथड को यूज करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम कोई भी फॉर्म के डाटा को पिक कर सकते हैं। या इसकी जगह पे हम यहाँ पर जेसन फॉर्म का डाटा भी यहाँ पर डाटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं। या फिर हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकता है, उसको भी हम यहाँ पर डाटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट की आती है जिसे हम कहते हैं हेडर और हेडर के अंदर हम बेसिकली ये बताते हैं कि बॉडी के अंदर जो हम जिस फॉर्मेट का डाटा भेज रहे हैं वो कौन सा फॉर्मेट है, क्या वो फॉर्म का डाटा है या फिर जेसन का डाटा। अगर वो जेसन का डाटा है तब हमें यहाँ पर एक की लेनी है जिसका नाम है कंटेंट टाइप, जिसके अंदर हम यहाँ पे ये बताते हैं कि जो हम कंटेंट भेज रहे हैं वो किस फॉर्मेट में है। अगर वो जेसन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन हाइफन जेसन और अगर हम जो डाटा यहाँ पे बॉडी के थ्रू भेज रहे हैं वो फॉर्म का डाटा है तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडर को चेंज कर देंगे। उसका कंटेंट टाइप हो जाएगा एप्लीकेशन हाइफन एक्स हाइफन www हाइफन फॉर्म हाइफन यूआरएल इनकोडेड। तो यहाँ पर बेसिकली हम दो तरीके की डाटा जो है वो सर्वर वाली फाइल को सेंड कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर अगर हम सेव करवाना चाहते हैं, या तो वो फॉर्म का डाटा होगा या फिर जेसन का डाटा। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम फेच फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं डाटा को इंसर्ट कराने के लिए। यहाँ देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना वही टेम्पलेट ओपन कर लिया जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में यूज करना सिखाया था। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम फेच मेथड की हेल्प से डाटाबेस के रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बटन है यहाँ पे ऐड न्यू नाम से। मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर एक फॉर्म होगा जिसके अंदर हम यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, क्लास नेम डालेंगे और उसका सिटी डालेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा जो है डाटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा और जो ये टेबल है ये दोबारा से रीलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं डाटाबेस यूज करने वाला हूँ उसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक डाटाबेस है टेस्ट नाम से जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी यूज करके आपको दिखाया था। इसके अंदर दो टेबल्स बने हुए हैं, क्लास और स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाम का जो टेबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ये वही रिकॉर्ड्स हैं जो हम यहाँ पर शो भी कर रहे हैं और यहीं पर मैं अपने नए रिकॉर्ड्स भी ऐड करूंगा। और जो यहाँ पर क्लासेस दिख रही हैं जिनकी आपको यहाँ पर आईडी दिख रहे हैं, इनके नेम जो है हमारे को दूसरे टेबल से मिलेंगे जिसका नाम है क्लास। ये देख सकते हैं आप। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लिया जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बना के दिखाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली वाली फाइल ओपन है जिसका नाम है index.php, जिसके अंदर हमारा ये पूरा टेम्पलेट रेडी है। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर एक डिव है जिसपे आईडी लगा हुआ है ऐड मॉडल। ये जो डिव है ये अभी वेब पेज के अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं, जब मैं यहाँ पर ऐड न्यू नाम का जो बटन है हमारे पास ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐड न्यू, इस बटन पे जब भी मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास इस नाम का एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर ओपन करेगा इस वाले डिव को जिसका नाम है ऐड मॉडल। ये एक पॉपअप बॉक्स है ऐड मॉडल और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली फाइल है हमारे पास fetch.js फाइल जिसको हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बना के दिखाया था। इसके अंदर हमने यहाँ पर दो फंक्शंस ऑलरेडी बनाए थे पिछली वीडियो में। एक है लोड टेबल जिसके अंदर हमने फेच फंक्शन को यूज करके अपना डाटाबेस का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो किया था। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन और है जिसका नाम है शो मैसेज, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी अगर एरर मैसेज आता है या फिर सक्सेस मैसेज उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो अब मैं इसी के नीचे ही जहाँ पर ये मैंने फंक्शन कॉल किया था लोड टेबल, उसी के नीचे एक फंक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ जैसे ऐड न्यू मॉडल। ये देखिए अब इस फंक्शन का बेसिकली काम क्या होगा
जैसे ही मैं ऐड न्यू बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐड न्यू मॉडल नाम से ही हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है और यहाँ पर ये मैंने क्रिएट भी कर लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर ये डिव आ रहा है ऐड मॉडल, इसकी मैंने ऑलरेडी एक स्टाइलिंग कर रखी है CSS वाली फाइल के अंदर। इसको मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ है, तभी ये शो नहीं हो रहा। तो इसको शो करने के लिए हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसी का सिलेक्टर बना लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसका ID, और यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ और इसका नाम भी मैं जैसे रख देता हूँ ऐड मॉडल, और इसके अंदर यहाँ पर मैं इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, ये देखिए ऐड मॉडल। तो ये हमारा सिलेक्टर बन चुका है। अब इस सिलेक्टर को यूज़ करके मैं इसको शो करूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा नाम है ऐड मॉडल, और इसके बाद मैं इसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहता हूँ, और स्टाइल में क्या करना चाहता हूँ, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसकी वैल्यू को मैंने डिस्प्ले नन कर रखा है CSS वाली फाइल के अंदर, तभी वो शो नहीं हो रहा। मगर जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये शो हो जाएगा। तो शो करने के लिए मैं इसके लिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मतलब कि इसकी वैल्यू ब्लॉक। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये मॉडल बॉक्स ओपन हो चुका है। इसकी स्टाइलिंग मैंने ऑलरेडी CSS वाली फाइल के अंदर कर रखी है। जब आप डाउनलोड करेंगे इसे तो वहाँ पर आपको सारा स्टाइल दिख जाएगा कि मैंने इसकी स्टाइलिंग के लिए क्या किया है। अब यहाँ पर एक क्लोज का बटन भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो जो ये हमारा मॉडल बॉक्स है ये क्लोज भी हो जाए। अब ये क्लोज नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। तो इसको बंद भी करने के लिए मेरे को पेज को रिफ्रेश ही करना पड़ेगा। तो इसकी भी हम कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका एक सिलेक्टर बना लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक बटन मैंने बना रखा है ऑलरेडी जिस पे ID लगा हुआ क्लोज -btn, जिसके क्लिक पर मैं ये फंक्शन को रन करने वाला हूँ। ये फंक्शन मेरे को बनाना भी पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसी फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी fetch.js फाइल के अंदर गया और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ hide_model। ये देखिए, अब इसके अंदर जस्ट मेरे को ये वाले मॉडल बॉक्स को ही हाइड करना है। तो मैं इसी पूरे सिलेक्टर को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी वैल्यू को दे देता हूँ नन। ये देखिए, तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये दिखने लग जाएगा, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी ब्लॉक। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये वाला जो मॉडल बॉक्स है ये हो जाएगा हाइड, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नन कर दिया। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करके चेक भी करा देता हूँ। मैंने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे आगे ऐड न्यू पे क्लिक और यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक किया। ये देखिए अब ये प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पर स्टूडेंट का एक नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड फिल करूंगा। तो उससे पहले मेरे को यहाँ पर जो क्लासेस हैं उसको भी ऑटो फिल करना है। मैं चाहता हूँ जैसे ये ओपन हो तो यहाँ पर जो हमारे पास डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं वो यहाँ पर शो होने लग जाएं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर जहाँ पर ये मैंने फंक्शन बनाया है इसी के अंदर इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। और कोडिंग के लिए भी मैं यहाँ पर अपना फैच फंक्शन को यूज़ करने वाला हूँ। तो जो मैंने इससे पिछली वीडियो में ये पूरा ये फैच फंक्शन क्रिएट किया था, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा कैच मेथड तक। इसमें मेरे को चेंजेस करने हैं, ये कोड तो नहीं चलेगा। ये देखिए, अब जो इसके अंदर ये मैंने देन के अंदर जितना भी कोड कर रखा है इसको मैं सारे को रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक PHP की फाइल क्रिएट करनी है जो हमारे पास यहाँ पे करेगी क्या, जो क्लास नाम का यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पर क्लासेस को शो करेगी। तो उसके लिए मैं एक फाइल भी क्रिएट करने वाला हूँ PHP की, उसका नाम मैं पहले यहीं रख देता हूँ fetch-class-field। ये देखिए, अब इसी नाम की मैं एक फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर PHP वाले फोल्डर के अंदर ही एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इसको सेव भी कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ fetch-class-field। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्लासेस के नेम को यहाँ पर फैच करके लाऊंगा डाटाबेस से। तो हमें सारा कोड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर जहाँ पर टेबल्स को लोड किया था यही वाला हमारा सारा कोड रीयूज़ हो जाएगा। तो मैं इसी पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। बस मेरे को थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, यहाँ पर SQL की कमांड को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसके बाद जो हमारी ये SQL की कमांड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं नई SQL की कमांड लिख लेता हूँ select*from और उसके बाद टेबल का नाम। तो टेबल का नेम जो है वो है क्लास। मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर।
तो उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेरी को रन कर रहे हैं। अगर ये क्वेरी फेल हो जाएगी तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा SQL फेल्ड। और यहाँ पे हमने एक आउटपुट नाम से एक एम्प्टी एरे ले लिया, जिसके अंदर हम जो भी क्लासेस यहाँ पे फैच होके आएंगी इसी के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर चेक किया कि कोई भी डाटाबेस से रिकॉर्ड जो है फैच होके अगर आया है, अगर उसके रिकॉर्ड जो है वो 0 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर मैंने वाइल लूप चलाकर यहाँ पर क्या किया है, जितना भी रिकॉर्ड फैच होके आया है उसको बारी बारी एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करके यहाँ पर आउटपुट नाम के एम्प्टी एरे के अंदर फिल कर रहा हूँ मैं। और अगर इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं आता तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न फॉल्स। ये देखिए, मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। और जो भी हमारे पास यहाँ पे एरे क्रिएट होगा उसको मेरे को यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने MySQL के कनेक्शन को क्लोज किया, जिसको मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जेसन इनकोड लगा के अपने पूरे एरे को यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाला काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वाली फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, जो हमने यहाँ पर फैच जेसन के अंदर यहाँ पर हमने ये फैच फंक्शन क्रिएट किया है, इसमें आगे का कोड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये हमारा फैच फंक्शन है। यहाँ पर हमने इस वाली फाइल को कॉल किया और ये रिटर्न में हमारे को क्या देगा, सारी क्लासेस को फैच करके यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में हमारे को मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इस देन फंक्शन के अंदर भी इसको हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, इस वाले देन फंक्शन को, जिसके अंदर ये डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएंगी सारी क्लासेस। और इसके बाद हमें इसे सेट कहाँ पे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो ये हमारा पॉपअप बॉक्स है, ये वाला ऐड मॉडल, इसके अंदर यहाँ पर एक सेलेक्ट बॉक्स है जिसपे मैंने आईडी लगाया हुआ क्लास लिस्ट। इसी के अंदर हमें यहाँ पर उन क्लासेस को ऐड करना है ऑप्शन टैग के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसी सेलेक्ट बॉक्स का एक सिलेक्टर बना लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर एक वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ सिलेक्ट। आप वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सा, जो भी मैंने कॉपी किया है, ये देखिए क्लास लिस्ट। ये हमारा सिलेक्टर बन चुका है। और इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमारे को यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पर ऑप्शन टैग डालना है। तो सबसे पहला एक ऑप्शन टैग हमें ऐसा बनाना है जिसके अंदर हमने जस्ट इतना ही लिखा होगा सिलेक्ट क्लासेस। उसको यूजर सिलेक्ट नहीं कर सकेगा, उसको हमने डिसेबल ही रखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और एक ऑप्शन नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। और इसकी के अंदर ही मेरे को यहाँ पर ऑप्शन टैग भी क्रिएट कर लेना है और इसकी वैल्यू मेरे को रखनी है 0। और उसके बाद इसको रखना है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड इसलिए रख रहा हूँ कि यूज़र इसे सिलेक्ट ना कर सके, यूज़र सिर्फ सिटीज़ की वैल्यू को ही सिलेक्ट करे। और इसके बाद इसमें लिख देना सेलेक्टेड, ताकि जैसे पेज रिफ्रेश हो, मतलब कि पॉपअप बॉक्स ओपन हो, तो यही डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिख रही हो। और इसके अंदर एक वैल्यू डाल देते हैं सेलेक्ट क्लास, ताकि यूज़र को पता लग जाए कि उसे करना क्या है। ये देखिए, तो ये पहला ऑप्शन बॉक्स हमने क्रिएट कर लिया। अब इसी के बाद हमारे को क्या करना है, हमें जो भी यहाँ पर ये वाली फाइल ने सेंड किया जेसन फॉर्मेट में डाटा, उसको एक फॉर का लूप चला के हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फॉर लूप लिख लेता हूँ और इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेर आई, यहाँ पर लिख देता हूँ डाटा डॉट लेंथ। देखिए, जो भी हमारे पास यहाँ पे डाटा है उसकी जितनी भी लेंथ होगी उतनी बार ही हमें यहाँ पर लूप चलाना है। तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या कर देना, इंक्रीमेंट करना है, हर वैल्यू के बाद इंक्रीमेंट करना है। तो देखिए, यहाँ पर मेरा ये लूप रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए जो मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन वेरिएबल बनाया था, जिसकी हमने यहाँ पर एक वैल्यू तो हमने यहाँ पे सेट कर दी है, इसी के अंदर हमारे को दूसरी वैल्यूज़ को भी एम्बेड कर देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्कैटिनेशन साइन का यूज़ कर लेता हूँ, प्लस इज इक्वल टू। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर टिडल कोड ले लेता हूँ और इसकी के अंदर भी मेरे को ये ऑप्शन टैग ही लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसकी जस्ट मेरे को वैल्यूज़ को चेंज करना है। यहाँ से ये डिसेबल और ये हटा देता हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो ये क्लासेस के नेम शो करने हैं, यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू दिखानी है डाटा की। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डाटा डॉट क्लास अंडरस्कोर नेम, ये देखिए। और यहाँ पर ये ऐसे नहीं लेना, इसके साथ स्क्वायर ब्रेसेस लेने हैं आई, ये बिल्कुल वैसे ही लेना जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में यूज़ करके दिखाया था। ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी ऐसे ही यूज़ किया था, बिल्कुल वैसे ही मेरे को यहाँ पर भी लेना है। अब यहाँ पर तो हमारे क्लासेस के नेम आ जाएंगे। ये जो मैंने कॉलम लिया है क्लास अंडरस्कोर नेम, ये डाटाबेस के अंदर जो मैंने कॉलम लिया हुआ है वो ही एग्जैक्ट नेम लेना है मेरे को। और यहाँ पर मेरे को आईडी लेना है, जो भी हमने क्लास का आईडी लिया हुआ है, तो उसको भी हम देख लेते हैं मैं डाटाबेस के अंदर क्या कॉलम का नेम लिया हुआ है।
यहाँ देखिए मैं डाटाबेस में गया और यहाँ पे क्लास पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ CID, आप देख रहे हैं, तो इसी को मेरे को यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CID लिख लेता हूँ। ये देखिए, तो ये काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मेरे को करना क्या है, देखिए जैसे ये हमारा पूरा ऑप्शन टैग पूरा से एक स्ट्रिंग रेडी हो जाएगा, उसके बाद मेरे को उसको सिलेक्ट बॉक्स के अंदर एम्बेड भी करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ये लूप खत्म होगा तो उसके बाद जो हमारा ये सेलेक्ट है उसकी इनर HTML सेट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो इनर HTML के अंदर मेरे को क्या सेव करना है, ऑप्शन। ये देखिए, जो ये मैंने पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है, इसी को मेरे को यहाँ पे इसकी इनर HTML के अंदर सेट करना है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो ये अगर एरर आ जाती है, मान लीजिए ये वाली फाइल कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, कोई एरर है इसके अंदर या सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली कैश मेथड जो है वो रन हो जाएगा और उसके अंदर एक एरर आ जाएगा। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक मैसेज चेंज कर देता हूँ, कांट फैच क्लास लिस्ट। आप कुछ भी यहाँ पे मैसेज शो कर सकते हैं, मैं ये लिख रहा हूँ। और ये एक एरर मैसेज है तो इसको भी मैंने यहाँ पे एरर लिख दिया, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में यूज़ करके दिखाया था। सबसे पहले हमारे को यहाँ पे देनी है टाइप और फिर जो मैसेज है प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज उसको यहाँ पे सेंड करना है। तो ये काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार मैं आपको फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर आया, फाइल को मैंने रिफ्रेश किया। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 रिकॉर्ड्स हैं। और अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे गया और ये देखिए यहाँ पर जो क्लास है हमारे, वो यहाँ पर सिलेक्टेड क्लास तो आ रही है और यहाँ पर क्लासेस फैच होके नहीं आई हैं, कुछ गड़बड़ है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लूप मैंने बनाया हुआ यहाँ पर इसको इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब कि 0 वैल्यू से इसे इनिशियलाइज भी करना है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि 0 से लेकर जहाँ पर भी डाटा की जितनी भी लेंथ है उतनी बार रन करना है। तो मैंने को इसको इनिशियलाइज नहीं किया था, उसको भी मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश, उसके बाद मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों क्लासेस आ चुकी हैं जो कि डाटाबेस के अंदर थी, BCom और BSc। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं फॉर्म फिल करूँ और सेव पे क्लिक करूँ तो ये डाटा जो है ऑटोमेटिकली डाटाबेस के टेबल के अंदर सेव भी हो जाए। तो उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे इस सेव बटन का भी पूरा एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे भी फैच फंक्शन को यूज़ करना है, जिसकी हेल्प से हम डाटा को इंसर्ट करेंगे डाटाबेस के अंदर। अब हमारा आगे का काम होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये बटन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सेव का बटन है जिसपे ID लगा हुआ है, न्यू सबमिट, जिसका मेरे को सिलेक्टर बनाना बेसिकली, और ये मेरा फंक्शन रन होगा ऑन क्लिक पर। तो सबसे पहले मैं इसी नाम का एक फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं fetch.js में गया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाइड मॉडल के नीचे ही सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए कि हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, जितने भी यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या सिलेक्ट बॉक्स है, इन सब की वैल्यूज़ को पिक करना है। तो देखिए सबसे पहला जो इनपुट है उसके ID लगा हुआ fname, फिर है lname, फिर है क्लास लिस्ट और सिटी के लिए यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ सिटी। तो इन चारों की वैल्यूज़ मेरे को यहाँ पे पिक करनी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इनका सेलेक्टर्स ही बना लेता हूँ और इनकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ। तो fname के लिए मैं fname ही लिख रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और जैसे मैंने fname के लिए fname ही लिया हुआ है तो उसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसकी मेरे को क्या चीज़ उठानी है, उसकी मुझे वैल्यू पिक करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू नाम का जो ये मेथड है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये देखिए, अब इसी लाइन को मैं 4 बार नहीं 3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नेम के लिए, उसके बाद क्लास नेम के लिए। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे S क्लास, मतलब कि स्टूडेंट क्लास। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, मैं यही ले रहा हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे सिटी, आप SCT भी लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो ID दी हुए हैं मैंने lname, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे lname है और इसके लिए है क्लास लिस्ट और लास्ट है सिटी। तो आपको बिल्कुल वही नेम लेने हैं, सिटी। ये देखिए, अब ये चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं मेरे पास, जिसके बाद मेरे को सबसे पहले चेक क्या करना है कि यूज़र ने इन सब की वैल्यूज़ जो हैं ऐड की भी हैं कि नहीं, कहीं एम्प्टी फॉर्म को ही सेव तो नहीं कर दिया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इफ़ कंडीशन क्रिएट कर लेता हूँ।
ये देखिए मैंने एक इफ कंडीशन क्रिएट कर लिया और उसका एक एल्स पार्ट भी बना लिया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि एफ नेम, एल नेम, एस क्लास और सिटी जो है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया एफ नेम, अगर वो एम्प्टी तो नहीं है, फिर इसी के साथ मैं यहाँ पर और ऑपरेटर भी लगा देता हूँ, मतलब कि पाई का साइन, और उसके अंदर चेक करूँगा एल नेम, एस क्लास और सिटी। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे चेक कर लिए कि अगर इनमें से कोई भी वैल्यू एम्प्टी है जिसको यूज़र ने फिल नहीं किया है, तो यहाँ पर अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें उसको एक मैसेज दिखेगा, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। और इसी के बाद मैं इस फॉर्म को यहाँ पे बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे को इसको सबमिट नहीं करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा इसे जब भी ये फंक्शन कॉल होएगा। ये देखिए तो यहाँ पर ये काम तो खत्म हो जाएगा। अगर यूज़र ने इन सब की वैल्यूज़ तो फिल की हैं, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले एक जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हम यहाँ पर डाटा भेजते हैं सर्वर वाली साइड पे, तो या तो वो फॉर्म डाटा हो सकता है या फिर जेसन का डाटा। तो हम यहाँ पर जेसन का डाटा को सेंड करने वाले हैं, तो इन सारी वैल्यूज़ को मैं सबसे पहले जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उसका नाम जैसे ले लेता हूँ कुछ भी, फॉर्म डाटा या जेसन डाटा कुछ भी। और ये देखिए मैं इसके अंदर करली ब्रेसेस ले रहा हूँ। ये करली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक जेसन का फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। तो उसकी की ले लेता हूँ, जैसे एफ नेम, आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, मैं एफ नेम ही लिख रहा हूँ। और उसके अंदर किस वेरिएबल की वैल्यू आने वाली है जिसका नाम भी एफ नेम है, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं 3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ एल नेम, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी एल नेम ही है। उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल है एस क्लास, तो उसके लिए मैं यहाँ पर की का नाम ले रहा हूँ क्लास, जिसको मैं डाटाबेस में आगे यूज़ करूँगा पीएचपी वाली फाइल के अंदर। इन्हीं नेम्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो आपको नेम बिल्कुल ध्यान से लेने हैं। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास सिटी, आप वेरिएबल देख सकते हैं, और सिटी के लिए भी मैं यहाँ पर जो की ले रहा हूँ उसका नाम भी मैं सिटी लिख रहा हूँ। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू स्पीक होकर आई थी उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जेसन के फॉर्मेट को मैं भेजूंगा कैसे, उसके लिए मैं यहाँ पे फैच फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और भी बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली ये जेसन का डाटा नहीं है, इसको तो हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को हमें जेसन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पहले, जैसे जेसन डाटा, और यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन आता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये देखिए इस फंक्शन का बेसिकली काम ही क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट रेडी हुआ वो है फॉर्म डाटा, उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना लिया, मतलब कि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फंक्शन की हेल्प से। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले फैच फंक्शन को यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं यही वाला पूरा फैच फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर जो भी हम डाटा सेव करने वाले हैं उसके लिए एक पीएचपी की फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसका नाम मैं क्या रखूँगा, उसका नाम रख देता हूँ जैसे फैच इंसर्ट। ये फाइल अभी मैंने बनाई नहीं है, मगर अभी मुझे बनानी पड़ेगी। ये देखिए इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास ये राउंड ब्रेसेस है उसी के अंदर ही मेरे को यहाँ पर कोमा लगा के करली ब्रेसेस लेनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लेनी पड़ती हैं, जैसे मेथड, हेडर, बॉडी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लेता हूँ मेथड, और मेथड की जो मेरे को वैल्यू लेनी है वो है पोस्ट। इसका मतलब ये होता है कि हम डाटा को इंसर्ट कराने वाले हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेनी है जिसका नाम है बॉडी, बेसिकली हम इसे की कहते हैं। और यहाँ पर हम कौन सा डाटा भेजने वाले हैं उसका यहाँ पर वेरिएबल आता है, या तो वो जेसन का फॉर्मेट हो सकता है या फिर फॉर्म डाटा। तो हम बेसिकली यहाँ पर ये जेसन का डाटा सर्वर पे भेज रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए इसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हेडर्स, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडर्स। और इसके अंदर हमारे पास एक की आती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी जिसका नाम था कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे सी बढ़ाएगा और हाइफन लगा के टाइप, मतलब कि जो हम कंटेंट सर्वर को भेज रहे हैं उसकी टाइप क्या है, क्या वो जेसन का डाटा है या फिर
फॉर्म का डाटा, तो हम यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में डाटा भेज रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है जिसमें हम लिखते हैं application/json। ये देखिए, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंटेंट टाइप हो गया। तो ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे देन का यूज़ करेंगे। जब ये डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो हमारे को एक रिस्पॉन्स भी मिलेगा, वो भी जेसन फॉर्मेट में होगा, जिसको मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा दूसरे वाले देन फंक्शन के अंदर। और यहाँ पर ये मैं डाटा वेरिएबल भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट। मतलब कि जो भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और इसी के अंदर मैं ये जो हमने पहले का डाटा कर रखा है कोड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा तो मैं यहाँ पे ये चेक करूँगा कि वो रिजल्ट क्या आया। अगर वो सक्सेस है तो हम यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दिखा देंगे, अगर वो एरर है तो यहाँ पे एरर का मैसेज। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इफ़ कंडीशन लगा के कि मैसेज सक्सेस का है या एरर का है। और इसके अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसके साथ मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसको भी मैं PHP की फाइल के अंदर यूज़ करूँगा, इंसर्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ सक्सेस। ये वैल्यू हमारे को इस वाली फाइल से मिलेगी जिसका नाम है fetch_insert.php। अगर वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा, अगर नहीं होता तो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। और इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो हमारे पास टेबल था, सबसे पहला टेबल जिसका नाम था लोड टेबल फंक्शन, इसको कॉल कर लेना है ताकि हमारा जो ये पेज है रिफ़्रेश हो जाए, जिसमें टेबल जो है नया इंसर्ट डाटा जो है सक्सेसफुली शो करने लग जाए। ये देखिए, और इसी के साथ मेरे को क्या करना है, जो हमारा मॉडल बॉक्स ओपन होगा, मतलब कि जो फॉर्म का हमारे पास पॉपअप बॉक्स है उसको भी हाइड करना है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए हाइड मॉडल। इसको भी मैं कॉल कर लेता हूँ ताकि जो हमारा ये मॉडल बॉक्स है वो अब डिस्प्ले नन हो जाए। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी कॉल कर लेता हूँ। और इन केस अगर कोई एरर आ जाता है तो हमारे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मैं अगर सक्सेस के केस में भी एक मैसेज शो कर देता हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ जिसका नाम है शो मैसेज। तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और इसके अंदर बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे दो टाइप्स बना रखी हैं, एक है एरर और एक है सक्सेस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सक्सेस का केस बना रहा हूँ। तो यही वर्ड कॉपी कर लेता हूँ, सक्सेस है, और यहाँ पर एक मैसेज जो मुझे शो करना है उसके अंदर लिख देता हूँ डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये देखिए, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एरर का मैसेज के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, जिसमें लिख देता हूँ डाटा कांट इंसर्टेड। ये बाहर मैंने सिंगल कोट लिए हुए हैं तो मैं अंदर सिंगल नहीं ले सकता, इसलिए मैं बाहर डबल ले लेता हूँ। ये देखिए, और इसके बाद भी मेरे को ये अपना मॉडल को हाइड कर देना है अगर एरर का केस भी है। ये देखिए, और अगर बाई चांस ये वाली फाइल जो है सर्वर से ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कैच मेथड जो है ये कॉल हो जाएगा। तो इस केस के लिए भी मैं यहाँ पर एक मैसेज शो कर देता हूँ, यही मैसेज कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। इसमें थोड़ा सा इंग्लिश चेंज कर देता हूँ, डाटा नॉट इंसर्टेड, ताकि पता लग जाए कि कहाँ पे एरर आ रही है। तो ये काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डाटा को सेव करने के लिए इस वाली फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर डाटा को सेव करने का जो भी हम यहाँ से भेज रहे हैं जेसन फॉर्मेट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ PHP फोल्डर के अंदर और इसका नाम मैं रख देता हूँ fetch-insert.php। ये देखिए, यही नाम रखना है जिसको आपने कॉल किया है, तो बिल्कुल मैंने यही नेम लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को इस वाली फाइल का कोड करना है। तो यहाँ पर भी मेरे को कनेक्शन बनाना है, एक SQL की कमांड चलानी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर PHP का कोड ले लेता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक कनेक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी दूसरी वाली फाइल के अंदर बनाया हुआ ये कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, तो इसी को मैं यहाँ पे रीयूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डाटा आया उसको एक वेरिएबल में हमारे को स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं देखिए जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी एक वेरिएबल इनपुट, आप कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का नेम। तो और इसके अंदर जो भी हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डाटा आता है उसके लिए हमारे को यहाँ पे एक स्पेशल एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम होता है फाइल गेट कॉन्टेंट। मैंने ऑलरेडी जो जेसन की पूरी एक सीरीज़ बनाई थी PHP के अंदर, वहाँ पर इसको यूज़ करना सिखाया आपको। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ, फाइल गेट
कंटेंट्स, और इसके अंदर मेरे को यहाँ पर लिखना होता है php://input। ये देखिए, बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है। इससे होगा क्या, जो भी हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डाटा आएगा उसको हम यहाँ पर इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारे पास यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डाटा आया उसको डिकोड करना है एरे के अंदर, क्योंकि हम जेसन से आगे कोड नहीं कर सकते पीएचपी के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे जेसन डिकोड नाम का फंक्शन आता है, उसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ले लेता हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम मैं रख देता हूँ डिकोड। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा जेसन_डिकोड। ये फंक्शन बेसिकली करता है क्या, ये जेसन फॉर्मेट को एरे में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास जेसन का जोन सा फॉर्मेट है वो है इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास डिकोड नाम का जो एक वेरिएबल है ये एक बन जाएगा एक एरे, और एरे की वैल्यू को हम बाद में कहीं पर भी सीक्वल की कमांड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज आएंगी, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास और सिटी। तो उस सब के लिए भी मैं यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे फर्स्ट नेम, और उसके अंदर मैं स्टोर कराने वाला हूँ जो कि हमारे पास ये एरे आया है, उसके अंदर एक वैल्यू आई होगी। वो वैल्यू आपको वही लेनी है जो आपने यहाँ पर की ली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ पर हमने की ली थी फर्स्ट नेम के लिए एफ नेम, एल नेम, क्लास और सिटी, बिल्कुल यही वाली कीज लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नेम। ये देखिए, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूँ, वो भी आप लगा सकते हैं जैसे MySQL, रियल एस्केप वगैरह। जब आपको डाउनलोड करके ये फाइल मिलेगी तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी लगा रखी होंगी। तो अभी मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 बार, और यहाँ पर लिख लेता हूँ लास्ट नेम के लिए, फिर है मेरे पास क्लास, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिटी। अब यहाँ पर एल नेम ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लास और लास्ट में सिटी। यही कीज़ के नेम मैंने लिए थे, बिल्कुल आपको सेम ही नेम लेने हैं जो आपने यहाँ पर जेसन फॉर्मेट के लिए लिए थे, मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे जावास्क्रिप्ट का। ये देखिए, अब इन्हीं नेम्स को मैं अपनी सीक्वल कमांड के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी सीक्वल की कमांड लिख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ SQL, जिसके अंदर मैं अपनी कमांड चलाने वाला हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जिसका नाम है स्टूडेंट्स। हमने इसी टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना है, और इसके बाद इसके कॉलम्स के नेम आ जाएंगे। ये देखिए, मैंने सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखा है, ये बिल्कुल वही कॉलम का नेम होना चाहिए जो आपने डाटाबेस में ले रखा है। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिया है जैसे मैंने, लास्ट अंडरस्कोर नेम, क्लास और सिटी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कीवर्ड लेना है जिसका नाम होता है वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर मेरे को यहाँ पर वैल्यूज़ देनी है इन सब की, बिल्कुल इसी ऑर्डर में। अगर फर्स्ट नेम पहले लिया तो उसकी वैल्यू भी पहले आएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऑलरेडी उसके लिए वेरिएबल्स ले रखे हैं, तो मैं उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट नेम के लिए हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे 3 कर्ली ब्रेसेस ले लिए और उनकी यहाँ पर नेम भी डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए लास्ट नेम, मैं यहाँ पर एंटर ही लगा देता हूँ, क्लास, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे सिटी। ये देखिए, तो ये हमारी सीक्वल की कमांड जो है रेडी हो चुकी है। इसके बाद मेरे को इस वाली कमांड को रन भी करना है। तो कमांड को रन करने के लिए सीक्वल की कमांड को हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है MySQL क्वेरी, तो उसको मैं इफ कंडीशन के अंदर यूज़ कर लेता हूँ। और इसके अंदर मेरे को 2 चीज़ें पास करनी होती है। सबसे पहले कनेक्शन का नेम, तो हमारे पास है कॉन, जिसको मैंने कॉन्फिग वाली फाइल के अंदर क्रिएट किया। उसके बाद मेरे को कोमा देके यहाँ पे अपनी सीक्वल की कमांड पास करनी है। ये देखिए, अगर ये कमांड जो है सक्सेसफुली रन हो जाती है तो ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और अगर रन नहीं होती है तो मैं यहाँ पर एल्स पार्ट क्रिएट कर लेता हूँ इसका। तो यहाँ पर अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाती है तो जस्ट मेरे को यहाँ पर एक जेसन फॉर्मेट में एक वैल्यू भेजनी है जिसमें हमने लिखा होगा सक्सेस, और अगर नहीं होती तो हम यहाँ पे एक वैल्यू भेजेंगे एरर। तो वो जेसन का फॉर्मेट ही होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए इको ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ जेसन इनकोड, जिसके अंदर हम एक एरे पास करेंगे। और एरे के अंदर मैं यहाँ पे एक की ले लेता हूँ जिसका नाम मैं ले रहा हूँ इंसर्ट, और इसकी एक वैल्यू सेट कर देता हूँ सक्सेस। ये देखिए, और बिल्कुल यही कॉपी करके मैं एल्स वाले पार्ट में भी एरर के लिए बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, या फेल्ड भी लिख सकते हैं। ये देखिए, मैसेज कुछ भी हो, इसको हम बेसिकली यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ये जेसन का जैसे हम यहाँ से फॉर्मेट इको करेंगे तो ये जाएगा कहाँ पे, ये फैच वाली फाइल के अंदर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे मैंने देन फंक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट में आएगा वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। इंसर्ट इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पर मैं इंसर्ट नाम की की बनाने वाला था। तो इस की अगर वैल्यू सक्सेस है तो इसका मतलब सक्सेस है, अगर नहीं है मतलब कि एल्स पार्ट में आ जाएगा, इसका मतलब है एरर है। तो यहाँ पर हम सक्सेस के केस में मैसेज शो कर देंगे डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और डाटा पेज को लोड भी कर देंगे। तो इतना ही मैं काम अभी आपको शो करता हूँ पेज को, फाइल को सेव करके। और अभी 7 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे गया और यहाँ पर एक नए स्टूडेंट का नाम डाल देता हूँ कुछ भी, जैसे सोनू निगम, ये देखिए। और यहाँ पर एक क्लास ले लेता हूँ जैसे बीकॉम, और यहाँ पे सिटी ले लेता हूँ जैसे दिल्ली, ये देखिए। अब इस रिकॉर्ड को मैं सेव करता हूँ। ये बॉक्स हाइड नहीं हुआ है। मैं एक बार पहले डाटाबेस में चेक करता हूँ कि ये डाटा इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं। मैं स्टूडेंट्स वाले टेबल में गया और यहाँ पर सिर्फ 7 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ है। यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं मैसेज भी आ रहा है, डाटा नॉट इंसर्टेड। तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यही वाला मैसेज शो हो रहा है, डाटा नॉट इंसर्टेड, मतलब कि बाहर ही कोई एरर है। अभी देन के अंदर तो आया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने फाइल का नेम सही लिया भी कि नहीं, fetch-insert.php। तो यही वाली सेम फाइल मैंने ऊपर बना रखी है, आप देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं है, मगर जो हमारी PHP की फाइल है वहीं पर कुछ हुआ प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो हमने जो भी फॉर्म का डाटा था, देखिए हमने यहाँ पर गेट किया था, इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और जेसन में डाल दिया। ये चीज़ तो चल ही जानी चाहिए थी, तो यहीं पर गड़बड़ है। एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो जेसन डिकोड है हमने डिकोड किया है उसे। यहाँ पर भी एक दिक्कत है, यहाँ पर हमने ट्रू नहीं पास किया, ये देखिए। तो जो जेसन का डाटा होता है यहाँ पर हमारे को ट्रू लिखना ही होता है। मैंने इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है जिसके अंदर बताया हुआ क्यों इम्पोर्टेंट होता है ट्रू लिखना। और उसके बाद अगर कोई गड़बड़ है, जो हमारी मेन प्रॉब्लम होती है हमेशा सीक्वल की कमांड में, तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास और सिटी। उसके बाद जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, वैल्यूज़ आप देख रहे हैं ये सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कोट्स लेने चाहिए थे, सिंगल कोट या डबल कोट। बाहर हमने डबल लिया है तो अंदर सिंगल ले लेते हैं। ये देखिए, मेरा अंदाज़ा सही था कि सीक्वल की कमांड में गड़बड़ होगी कोई। तो यहाँ पर देखिए, और ये लास्ट में आ गया सिटी। तो ये कमांड अब सही हो चुकी है और इसके बाद ये क्वेरी रन होगी और ये हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डाटा रिटर्न हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा से चेक करता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ़्रेश किया, ये 7 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ सोनू निगम, और यहाँ पे क्लास ले ली जैसे बीकॉम और सिटी ले ली जैसे दिल्ली। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक किया और ये देखिए ऊपर मैसेज भी आ चुका है और नीचे रिकॉर्ड भी आ चुका है, सोनू निगम। आप देख रहे हैं। मैं एक बार आपको डाटाबेस में भी चेक करा देता हूँ। यहाँ देखिए अभी 7 रिकॉर्ड्स हैं और ये देखिए लास्ट में एक रिकॉर्ड आ गया, सोनू निगम, आप देख रहे हैं। तो ये हमारे पास डाटा भी शो होने लग गया। मैं एक रिकॉर्ड और डाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे अभी ये देखिए, एक चीज़ और भी गड़बड़ है। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो लास्ट रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो जब सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा तो हमें यहाँ पर फॉर्म को खाली भी करना है। तो उसको कैसे करना है उसको भी मैं पहले ही कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारे पास यहाँ पे सक्सेस का ये मैसेज आ जाएगा, उसके बाद जब हम ये पेज को रिलोड कर रहे हैं और हाइड कर रहे हैं मॉडल बॉक्स को, तो हाइड करने के बाद हमें इसे खाली भी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना है, जो भी हमने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक फॉर्म होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये एक फॉर्म है हमारे पास। इस फॉर्म को हमें रीसेट करना है। तो यहाँ पर मैं एक आईडी भी लगा लेता हूँ और इसका नाम जैसे मैं ले लेता हूँ ऐड मॉडल फॉर्म। ये देखिए, ऐड मॉडल हाइफन फॉर्म, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को इसका सिलेक्टर बनाना है। तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पर गया और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट ID लिखता हूँ, गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर इसे पास कर देता हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने इसका सिलेक्टर बना लिया। अब इसके बाद मेरे को इसमें करना क्या है, मेरे को उसको रीसेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट का मेथड आता है जिसे हम कहते हैं रीसेट। ये देखिए, अब जैसे ही हमारा जो मैसेज है सक्सेसफुली इंसर्टेड हो जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद जब ये मॉडल बॉक्स हाइड होगा, उसके बाद ये खाली भी हो जाएगा, इसके अंदर जो भी फॉर्म है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आया, पेज को रिफ़्रेश किया। अब यहाँ पर मैं एक नया रिकॉर्ड डालता हूँ जैसे सोनम कपूर,
और यहाँ पर BSc ले लिया। सिटी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे गोवा, और उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ गया और यहाँ पे रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है लास्ट में, सोनम कपूर। अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा ऐड न्यू पे, तो ये देखिए एम्प्टी हो गया फॉर्म। आप देख रहे हैं जो भी मैंने लास्ट में किया था एम्प्टी करने के लिए, रीसेट करने के लिए, फॉर्म रीसेट हो चुका है। तो आपने देखा कि कैसे हम यहाँ पर फैच मेथड की हेल्प से और PHP की हेल्प से डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी अजैक्स का यूज़ नहीं किया। आप देख रहे हैं कि पेज बैकग्राउंड में डाटा को इंसर्ट कर रहा है और पेज जो है बिना रिफ्रेश हुए पेज रीलोड भी हो रहा है, मतलब कि जो ये टेबल है वो रीलोड भी हो रहा है। तो यहाँ हमने किया कि मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मॉडल बॉक्स को ओपन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने ब्लॉक करके शो किया है। फिर यहाँ पर फैच फंक्शन कॉल किया था जिसके अंदर मैंने क्लासेस को लोड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट बॉक्स के अंदर। फिर उसके बाद मैंने एक सबमिट का बटन यहाँ पर, उस पर भी एक यहाँ पे फंक्शन कॉल किया हुआ। सबसे पहले मैं फॉर्म्स की सारी वैल्यू को उठा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि वो खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा और रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगर वो खाली नहीं है तो सबसे पहले मैंने जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, जिसके बाद मैं इसी जेसन फॉर्मेट को यहाँ पर फैच मेथड की हेल्प से इस सर्वर वाली फाइल को सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा डाटा सेंड किया और जब रिजल्ट आएगा हमारे पास, अगर वो सक्सेस होता है तो मैसेज आ जाएगा सक्सेस का, अगर उसमें एरर होती है तो यहाँ पे एरर का मैसेज आ जाएगा। तो ये था जस्ट हमारा फैच मेथड का वर्क। इसके साथ ही अगर हमारे को इंडेक्स वाली फाइल के अंदर जो भी हमने जेसन फॉर्मेट डाला है उसके लिए एक स्पेशल एक फंक्शन यूज़ करना है, फाइल गेट कंटेंट। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जेसन सीरीज़ के अंदर ही, कि डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं जेसन की हेल्प से। तो ये बिल्कुल यही उस फंक्शन का यूज़ है जिसको मैंने डिटेल में बताया हुआ। उसके बाद मैंने इस जेसन के फॉर्मेट को एरे में कन्वर्ट कर दिया। एरे में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मेरे को यहाँ पे ट्रू भी पास करना है, तभी ये डिकोड होगा। तो यहाँ पर ये डिकोड हुआ है। उसके बाद मैंने इसी एरे को यहाँ पर SQL की कमांड के अंदर यूज़ किया और यहाँ पर मैसेज भी शो कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर देखा कि हमने कैसे फैच मेथड की हेल्प से डाटा को इंसर्ट किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपडेट कर सकते हैं और उससे नेक्स्ट वीडियो में कैसे डिलीट कर सकते हैं फैच मेथड की हेल्प से। तो उस वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।